हमारी मम्मी उधर गई तो किसी ने बताया कि एलजी को कोई चाकू मार दिया है। घर से बुलाकर यहाँ पर लाया गया और उसके बाद यहीं पर ही जान से मार दिया गया। कि हमको ये प्रमाण चाहिए कि क्यों ये मर्डर किया गया है। नीतीश कुमार के राज्य जंगल राज में पहुंचे हुए हैं। एक गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना के कुचायकोट गांव है। यहाँ पर 26 वर्षीय एक युवक की गला रेतकर और चाकुओं से घोंपकर हत्या कर दिया गया है और उसके बाद एक ओवरब्रिज के नीचे फेंक दिया गया था। 3 सप्ताह में इस थाने में 3 मौतें हो चुकी है। अभी भी प्रशासन ढूंढने में फेल है। लेकिन यहाँ पर आक्रोशित जनता जब धरने के लिए बैठी या आक्रोशित जनता थाने पर जाकर धरना दी, तोड़फाड़ की, उसके बाद 3 अपराधियों की इस समय गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी को लेकर इस समय हम लोग कुचायकोट थाने के कुचायकोट गांव के उस परिजन के घर पर आए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं उस 26 वर्षीय युवक की बॉडी को रखा गया है। ये युवक 3 भाई था, जिसमें से 2 भाई बाहर, एक गुजरात कमाता था, एक बांग्लादेश। दोनों अभी घर पहुंचने वाले हैं, इसीलिए बॉडी को यहाँ पर रखा गया है। जब भाई आएंगे तो हिंदू धर्म के अनुसार दाह संस्कार के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। अब आइए इनके हम लोग परिजनों से बातें करते हैं। पूर्व में इनके मामा जिला परिषद भी रह चुके हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। आपका नाम क्या होगा? लाल बाबू साहब। लाल बाबू साहब मामा है? जी मामा है, लड़का का मामा। लड़के का क्या नाम? एलजी नाम था। उनकी पापा की मौत है? जी पापा की मौत है। किस दिन की घटना है? ये कल का घटना है। कल का घटना जी। कैसे क्या हुआ है इसमें? अब जैसे फोन करके इसको बुला के लड़का ले गया सब, ठीक ना। बाजार में मान लीजिए कि 8-9 बजे तक लोग देखा है कि कोई कितना आदमी इसके साथ में है। उसके बाद से सुबह में पता लगा कि कोई लाश पड़ा हुआ है वहाँ ओवरब्रिज के नीचे। ऐसा बताया जा रहा है कि 7-8 बजे के बीच में फोन करके बुलाया गया है किसी के द्वारा। जी कौन बुलाया था? अब तो उसके साथ वाला जो था वही बुलाया, उसके जान पहचान वाला। उसके बाद से गया, सुबह में हम लोग को मालूम चला कि आपको मार के फेंका हुआ है। हम लोग वहाँ गए, देखे। अब यहाँ से देख सकते हैं इस घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ओवर ब्रिज है, जहाँ पर चाकुओं से गोदकर और गर्दन रेतकर मार देने के बाद वहाँ ओवर ब्रिज के नीचे बॉडी को फेंक दिया गया था। 50 मीटर यहाँ से थाना है। हाँ 50 मीटर पर थाना है और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर महज थाना भी है, कुचायकोट थाना। और वहां से 50 मीटर की दूरी पर वो ओवर ब्रिज है जहाँ पर युवक की गर्दन रेतकर हत्या करके फेंक दिया गया था। बुलाने वालों में कौन था? बुलाने वालों में जो आया था 3 आदमी बुलाने के लिए, जिसका नाम है बबलू। फोन करके बुलाए थे या घर पर? घर पे ही आए थे लोग। हाँ तो वो भी लड़का घर में था, हमारी बहन भी घर में थी। तो वो लड़का बोला कि मम्मी बबलू बुला रहे हैं आपको, और 2 लड़का और था। तो वो बोली कि ठीक है क्या बात है। तो दोनों आदमी बाहर है तो देखे कि वो लोग 3 आदमी थे। तो ये वो बोला कि हम लोग जा रहे हैं, वो लोग बोले कि हम लोग जा रहे हैं कहीं आधा घंटे में हम लोग फिर 4 आदमी वापस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये लोग गए हैं। उसके बाद काफी देर तक घर पे हमारे बहन ने खोजबीन की। उसके बाद ये फोन करने लगी तो फोन उसका स्विच ऑफ आने लगा। कितने बजे के बाद? ये लगभग 9:30 बजे के बाद, 9:30-10 बजे के बाद। ये मृतका की माँ है क्या? नहीं वो नहीं है। माँ कहाँ है? अंदर। थोड़ा बुलाइए ना। थोड़ा डमलाइए। घर पे कौन कौन था उस समय? उस समय उसकी भाभी थी, उसके चाची थी, उसकी माँ थी। जेंट्स में कोई नहीं था। कोई नहीं था, वही बस लड़का था। अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहता था। 1 महीना पहले यहाँ पर आया हुआ था। हाँ उसके बाद सुबह में ये लोग पूरे रात खोजबीन किए। अब लेडीज आदमी और घर परिवार का और जो जेंट्स भी है उसके चाचा वो थोड़ा यहाँ से दूर रहते हैं। तो लोग सुबह में सब सोच के लिए गए। उसके बाद उधर से सब हल्ला गुल्ला सुन करके कि लड़का क्लास पड़ा हुआ है, 90% गला कटा हुआ था उसका और लगभग 15-20 जगह उसका चाकू से गोद करके और हत्या कर दिया गया था। जिसको सूचना मिला ये भी पूरे परिवार के साथ गई, वहां पे देखी तो उसका एलजी का लाश वहां पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस को भी सूचना मिली, पुलिस ने लाश उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ठीक है, उसके बाद जांच प्रक्रिया में लग गई। जो लेडीज थी थोड़ा उससे बुलाइएगा घर पे। जो हाँ कोई नहीं बोल पाएगा। चलिए, यहाँ पर मामा जी पूर्व में जिला परिषद भी रहे हैं, इनसे हम लोग पूछते हैं आपके थाने में इतनी मतलब क्राइम हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नीतीश राज में इस समय राजद की भी सरकार मिक्स हो गई। क्राइम तो सब राज जो पहले था इस समय भी कायम होता नजर आ रहा है ना। ऐसा बात तो नहीं है, रोज हो रहा है। 3 सप्ताह में तीसरी मौतें है ना। जी 3 सप्ताह इसके पहले भी होता है, रोज घटना होता है, कहीं ना कहीं रोज पेपर पर कोई ना कोई मर्डर होता है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जो क्राइम है रेट वो कम होता नजर आ रहा है, लेकिन बिहार में इस समय बढ़ता जा रहा है। जैसे लग रहा है पहले जो जंगल राज था इस समय भी कायम होता नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कहें? बढ़ता नजर आ रहा है, कोरोना काल के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा, काफी बढ़ा हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बढ़ा है, काफी बढ़ा हुआ है। आप मान लीजिए कि इसमें आए दिन हो रहा है कहीं ना कहीं मर्डर। आज भी सुनिए, आज भी कहीं हुआ है, एक दिन भी खाली नहीं है। आज तो बिजली के करंट से कोई मरा है ना। अच्छा, FIR आप लोग नामजद किए थे या अज्ञात? नामजद साक्ष्य मिलने के बाद सब नामजद FIR। अच्छा, आप लोग जुटाए? प्रशासन जुटाई, प्रशासन जुटाई। ट्रेस की है नंबर को, फोन किया था तो हाँ, उसका कॉल डिटेल्स निकाला गया। उसके बाद से क्या बोलते हैं, उसका वीडियो फुटेज निकाला गया CD से, CCTV कैमरा से, ठीक ना। पेट्रोल पंप पर लोग आया है, तेल लिया है, वहाँ का भी निकला है। उस समय वो लोग साथ थे? हाँ, चारों आदमी साथ में। अभी ये भी बोल रहे थे कि घर पर बुलाने आए थे। हाँ, यहाँ से बुला कर ले गया है सब। हाँ, बुला के जी, फोन करके नहीं बुलाया ना, फोन किया है। ये कहाँ, जैसे कहाँ हो, मान लीजिए 35 सेकंड बात हुआ है, कहाँ हो तो हम घर पर है, तो ठीक है हमारे ये जगह चलना है, 35 सेकंड हो गया। उसके बाद सब लोग लेके गया। बाजार में भी काफी लड़का सब देखा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन साथ में है, कहाँ कहाँ ये लोग जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं घर पर आए हैं, यहाँ पर फोन किए हैं, पूछे हैं अपने दोस्त से तुम कहाँ हो। ये बाहर निकल कर आया, उसके बाद बाहर ये लोग गए हैं बाजार में भी काफी लोग इन लोगों को देखे। उसके बाद ओवर ब्रिज पर शायद जाकर घटना को अंजाम दे दिए। वहां पर इस समय कितने पकड़े गए हैं? 3 पकड़ा गए, 3 लोग पकड़े गए जी। इसको लेकर आप लोग बवाल भी मचाए थे कल थाने? बवाल कुछ नहीं किए थे, लेकिन मान लीजिए कि हम लोग पोस्टमार्टम होकर आया, लाश गया तो वहाँ तो काफी पब्लिक गया, ठीक ना। पब्लिक उसके साथ में भी गया, वहाँ मैंने हाला उला तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक काफी था। पब्लिक अभी भी मान लीजिए कि इसके साथ क्या आपको लग रहा है अगर पब्लिक आक्रोश में वहां पर नहीं गई होती थाने पर तो शायद थानेदार साहब इस समय एक्शन नहीं लिए होते, तीनों को पकड़े नहीं होते? ना, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हम लोग लास्ट पोस्टमार्टम में लेकर गए, उसके बाद बड़ा बाबू फोन हमारे पास किए कि आइए आप थाना पर आइए, कुछ साक्ष्य मिला हुआ है, जो 2-3 घंटा का हम लोग का समय दीजिए, हम लोग कहीं से ना कहीं से अपराधी को अरेस्ट कर देंगे। जी, चलिए धन्यवाद। उस समय इस घर में बस भाभी और माँ ही उपस्थित थी। ये लड़का चाची बराती। और एक चीज हम और कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा एक शक है कि उसका हत्या कराया गया है, और हम आप मतलब प्रशासन से और कानून से यही कहेंगे, चाहे SP साहब से, चाहे थाना महोदय से, थाना प्रभारी महोदय से, कि हमको ये प्रमाण चाहिए कि क्यों ये मर्डर किया गया है। इसके हिसाब से कोई इन लोगों से करवाया है इन्वॉल्व, और भी कोई हो सकता है इसमें। हाँ। संदेह की वजह, क्योंकि ये लोग 4 थे और इसके अलावा भी और कोई हो सकता है, और इसके पहले भी 4 थे। आप अच्छा, इनको लेकर 4 थे। और हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए कि इसका मर्डर क्यों किया गया और किसने करवाया। अगर किसी ने नहीं करवाया तो ये लोग क्यों किए, इसका प्रमाण हमको चाहिए। मर्डर का छोटा मोटा क्राइम नहीं है। चलिए, हम आपको 2 हाथ मार दिए, चाहे हम हमें 2 हाथ मार दिए, मर्डर हुआ है, आखिर काहे लिए हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है? लड़का जो कोई क्रिमिनल भी नहीं था जो क्राइम भी करे, ना कोई झगड़ालू लड़का था। 1 महीना पहले जेल की आया हुआ था। क्या करते थे? प्राइवेट नौकरी करता था लड़का। बहुत सज्जन लड़का था। तीनों भाई प्राइवेट नौकरी? जी जी जी। शादी अभी नहीं हुआ? नहीं, एक बड़ा वाला का हुआ है, छोटा वाले 2 आदमी का नहीं हुआ है। क्या मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन से मांग यही करेंगे कि इसका सच्चाई सामने आए, और जो गुनाहगार है उसको फांसी का सजा चाहिए, और फास्ट ट्रैक पे हमारा केस ट्रायल चले, और उसके बाद इन लोगों को फांसी का सजा चाहिए। नहीं तो इसके लिए भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मौत का बदला मौत, यानी उसका फांसी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों का फांसी होना चाहिए। प्रशासन भी बहुत अच्छा सतर्कता दिखाई है, प्रशासन पर हम लोग का विश्वास भी है। मैंने वैसे जो है कि थाना प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे आदिवासी समाज के लिए उन लोगों ने रात भर जो है कि 24 घंटा और 24 घंटे। चलिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस प्रशासन शराब और बालू के पीछे दौड़ना छोड़ दे तो शायद नहीं होता। किसी माँ का बेटा न मरे, किसी बाप का बेटा न मरे, आपराधिक मामलाएं कम हो सकती है बिहार में। ऐसा भी तो हो सकता है जी। मान लीजिए अपराध करने के बाद, मारने के बाद जब पुलिस सतर्कता बरतती है या अपराधी को पकड़ती है, उसके बाद क्या हो सकता है? एक माँ को तो उसका बेटा मिल नहीं सकता। नहीं मिलेगा। तो पुलिस को पहले ही ये सब 50 मीटर की दूरी पे आता है,
उसको तो प्रशासन अब चलिए हम लोग यहाँ लाकर दिखा दिए। यहाँ भाई का, बड़े भाई का, मझले भाई का इंतजार किया जा रहा है। तीनों भाई में सबसे छोटा भाई था और तीनों कमा रहे थे और इनके पिता की 15 साल पहले मौत हो गई थी। घर में माँ थी, चाची थी और भाभी थी। चलिए उस जगह पर ले चलते हैं, ओवर ब्रिज के पास, जहाँ पर अपराधियों ने गला रेत कर हत्या करके फेंक दिया था। ये वही ओवर ब्रिज है और ये वही जगह है जहाँ पर युवक की गला रेत कर और 25 से 30 बार बॉडी पर हमला चाकुओं से करने के बाद यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया था। थाने पर भी गए थे और उस युवक के घर पर भी गए थे। परिजनों से भी बात हुआ। परिजनों ने नामजद FIR दर्ज किए थे, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा, पुलिस द्वारा इस समय 3 अपराधियों को, जो यहाँ पर युवक को लाकर मारे थे, उसमें से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक का नाम बबलू यादव है, दूसरे का नाम अमन अंसारी है, तीसरे का नाम शक्ति तिवारी है। अब इस बिहार राज्य में पहले का जो जंगल राज था इस समय कायम होता नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम आप लोग को जगह लाकर दिखा दिए जहां पर युवक को लाकर जान से उसके दोस्तों के ही द्वारा घर से बुलाया गया, घर से बुलाकर यहाँ पर लाया गया और उसके बाद यहीं पर ही जान से मार दिया गया। ये देख सकते हैं, ये वही कुचायकोट का ओवर ब्रिज है। ये वही ओवर ब्रिज है और इसी रेलवे लाइन के किनारे यहीं पर रात में 9 से 10 बजे के बीच में यहीं पर जान से मारकर बॉडी को फेंक दिया गया। सुबह में कोई आसपास का लोग आया, इधर देखा, तब शोरगुल हुआ तो उस घर के लोग आए और उसके बाद बॉडी को पहचाने तो, और उसके बाद पुलिस प्रशासन बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और उसके बाद उस पर जांच करने के बाद कार्रवाई शुरू करते हुए तीनों अपराधियों को इस समय पुलिस कुचायकोट थाना पकड़ ली है। अगर बिहार सरकार अगर पुलिस को किसी दारू के पीछे या बालू वालों के पीछे न दौड़ाए तो शायद आपराधिक मामले कम होता नजर दिखता, लेकिन ऐसा कुछ भी बिहार राज्य में होता दिख नहीं रहा है। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।